वर्तमान समय में भारत में आदिवासी की कुल जनसंख्या 12 करोड़ है और 12 करोड़ में से कितने ऐसे आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। और अभी देखा यदि जाए तो जितने भी सेक्टर हैं, सरकारी सेक्टर जितने भी, उस सभी में आदिवासी समाज के लोग बहुत पीछे हैं। उनको 7.5% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वो लोग बहुत दूर हैं, क्योंकि उनके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है और न ही उनके पास पर्याप्त सुविधा है। इसी वजह से आदिवासी समुदाय के लोग सभी क्षेत्रों से वंचित है। आज मैं खास करके एक नोट निकाला। इस नोट के माध्यम से मैं पूरे भारत में जो 12 करोड़ के एसटी समाज के जो लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपकी 12 करोड़ आबादी होने के बाद भी आपका लेवल, इमेज, वैल्यू और आपका दबदबा किस क्षेत्र में नहीं के बराबर है। आईएएस में आदिवासी समाज की संख्या नहीं के बराबर है, आईपीएस में नहीं के बराबर है, आईएफएस में नहीं के बराबर है, शिक्षक में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, प्रोफेसर में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, प्रिंसिपल में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, एमपी में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, एमएलए में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, डीएम में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, बीडीओ में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, सीओ में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, सीएम में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, राज्यपाल में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, कैबिनेट मंत्री में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, एडवोकेट में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, जज में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, बैरिस्टर में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, सीबीआई में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, ईडी में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, मेजर में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, एसएसबी में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, एसपी में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, डीएसपी में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, आईजी में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, डीआईजी में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, खाद्य मंत्री में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, शिक्षा मंत्री में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, ऊर्जा मंत्री में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, खेल मंत्री में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, पर्यावरण मंत्री में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, जल मंत्री में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, संसाधन मंत्री में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, मीडिया में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, खिलाड़ियों में आदिवासी संख्या नहीं के बराबर है, पायलट में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, इंजीनियर में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, साइंटिस्ट में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, डॉक्टर में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, नर्स में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है, ट्रेन ड्राइवर में आदिवासी की संख्या नहीं के बराबर है। तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनमें आदिवासी का भागीदारी नहीं के बराबर है, बिल्कुल 0.00% के बराबर है, जो कि वर्तमान समय में आदिवासी की संख्या पूरे भारत में 12 करोड़ है और उनको 7.5% रिजर्वेशन भी दिया गया है। फिर भी ये लोग शिक्षा से बहुत दूर है, क्योंकि पहले वाला स्थिति अभी भी इनके पास है, क्योंकि वो लोग जितने भी भारत देश में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी सुविधाएं हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। इसी वजह से आज आदिवासी समाज के लोग बहुत पिछड़े हैं और मैं सभी आदिवासी समाज के लोग से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ें और अपने हर एक पदों पे अपना दबदबा बनाएं। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।